हाँ दोस्तों, मैं श्याम नारायण यादव आज जीके जीएस की क्लास में आप लोगों को केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे और आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 26 मई 2014 से ही जब ये सत्ता में आए तब से तमाम योजनाओं का शुभारंभ किया गया, चलाया गया, जिससे देश के हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए ये योजनाएं चलाई गईं। एक एक करके सभी योजनाओं के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे और उनमें सबसे पहले आज आपको बताएंगे नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई थी और आपको बताना चाहेंगे इसका जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ आपको बताना चाहेंगे 10 जुलाई 2014 को। कब हुआ था? 10 जुलाई 2014 को हुआ था और आपको बताना चाहेंगे जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई गई थी और आपको बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य आपको बताना चाहेंगे गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु ये चलाया गया था। गंगा नदी को साफ सुथरा बनाने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए, उसके संरक्षण के लिए नमामि गंगे योजना को चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। कब चलाया गया? तो आपको बताना चाहेंगे 10 जुलाई 2014 को चलाया गया था। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका प्रारंभ आपको बताना चाहेंगे। प्रारंभ जो हुआ वो आपको बताना चाहेंगे 28 अगस्त 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को ये चालू किया गया था और आपको बताना चाहेंगे इसे किसके द्वारा चालू किया गया था। तो आपको बताना चाहेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये चालू किया गया था 28 अगस्त 2014 को और किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और आपको बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य क्या था प्रधानमंत्री जन धन योजना का। तो आप लोग भी जानते होंगे कि बैंकों में खाते खोले जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। यही लक्ष्य रख के इसका उद्देश्य ही कहा गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंकों में एक लोगों का खाता होना अनिवार्य है, इसलिए इसे खोला गया। और आपको बताना चाहेंगे कि 26 फरवरी 2020 तक इसका आंकड़ा जारी हुआ, कितने खाते खुल चुके थे ये आपको बताना चाहेंगे। 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। कब तक? 26 फरवरी 2020 तक इतने खाते खोले जा चुके थे। और आपको बताना चाहेंगे इसमें एक और बातें रखी गई थी, एक पॉइंट और भी है प्रधानमंत्री जन धन योजना में कि 2 लाख रुपये, कितने? 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा। कितने लाख का? 2 लाख का दुर्घटना बीमा। और आपको बताना चाहेंगे
30,000 रुपये का, कितने रुपये का? 30,000 रुपये का आपको बताना चाहेंगे जीवन बीमा रहता है। क्या रहता है? जीवन बीमा रहता है। लेकिन ये चीज़ें किसी को पता नहीं होती हैं। जनधन खाते बहुत सारे खोले गए हैं, लेकिन ये सारी योजनाओं का सही से पता होना, तभी इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे, इसके बाद आती है आपका अगली योजना है मेकिंग इंडिया। मिटाते हैं। मेक इन इंडिया के बारे में आपको बात करेंगे। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करें तो मेकिंग इंडिया की जो शुभारंभ किया गया वो 25 सितंबर 2014। कब? 25 सितंबर 2014 को ये चालू की गई। और आपको बताना चाहेंगे उसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसको चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो आपको बताना चाहेंगे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को, मेकिंग इंडिया को इस योजना को चलाया गया था, क्योंकि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। अगली योजना आपको बताना चाहेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना आपको बताना चाहेंगे, इसके बारे में जानते होंगे आप लोग कुछ न कुछ, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। तो इसको एक नाम और दिया गया है, आपको बताना चाहेंगे एमपी लैब्स। आपको दिया गया एमपी लैब्स के नाम से ही जाना जाता है, इसको कहा जाता है। और आपको बताना चाहेंगे इसका जो प्रारंभ किया गया, आप लोग भी जानते हैं आदर्श ग्राम के तहत तमाम सांसद लोग ग्रामों को गोद लिए थे। तो जब गोद लिए थे तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। ये 11 अक्टूबर, कब? या 11 अक्टूबर कब? 2014 को। 2014 को ये योजना प्रारंभ की गई। और आपको बताना चाहेंगे ये किसके जन्म दिवस पर मनाया गया, किसके दिवस पर ये चीज़ें किया गया, तो आपको बताना चाहेंगे जयप्रकाश नारायण। आपको बताना चाहेंगे किसके जन्म दिवस पर? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आपको बताना चाहेंगे कि राजनीति में समग्र क्रांतिकारी के या क्रांति के प्रेरणा स्रोत थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर इस योजना का संचालन किया गया, सांसद आदर्श ग्राम योजना का। और आपको बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य क्या था सांसद आदर्श ग्राम योजना का, तो आपको बताना चाहेंगे प्रत्येक सांसद क्या है कि प्रत्येक सांसद जो हैं वो किसी न किसी गांव को गोद लेंगे और उसके विकास के लिए कार्य करेंगे, उसके विकास के लिए कार्य करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि ये ऐसा नहीं था कि एक गांव ले लें। 2019 तक आपको बताना चाहेंगे प्रत्येक सांसदों को 3 गांव का विकास करना था और 2024 तक आपको बताना चाहेंगे प्रत्येक सांसदों को 8 गांवों का विकास करना है। ये लक्ष्य रखा गया था उस समय जब 11 अक्टूबर 2014 को ये सांसद आदर्श ग्राम योजना का संचालन किया गया था। तो आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, ये 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर इसको मनाया, इसको चलाया गया। और आपको बताना चाहेंगे प्रत्येक सांसद को 3 गांव का विकास करना था। 2019 तक 3 गांवों को गोद लेना था और 2024 तक 8 गांवों का गोद लेकर उसका विकास करना इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था। और आपको आगे बताना चाहेंगे
अब अगली योजना आती है, अगली योजना के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे मिशन इंद्रधनुष, हाँ अभियान मिशन इंद्रधनुष अभियान। आपको बताना चाहेंगे इस योजना के तहत, इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना चाहेंगे कि 25 दिसंबर 2017, 25 दिसंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई, मिशन इंद्रधनुष। और आपको बताना चाहेंगे किसके द्वारा चालू किया गया मिशन इंद्रधनुष, तो आपको बताना चाहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा भैया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। ये योजना का नाम मिशन इंद्रधनुष अभियान है। आपको बताना चाहेंगे इसमें टीकाकरण की बात होती है। किसकी बात होती है? टीकाकरण की बात होती है। और आपको बताना चाहेंगे शुभारंभ किया गया 2020 तक, ये लक्ष्य रखा गया इसमें कि 2020 तक पूरे भारत में संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। 2020 तक संपूर्ण भारत में, किसमें? संपूर्ण भारत में इनको ये लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक संपूर्ण भारत में टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया, जिससे संपूर्ण टीकाकरण किया जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों के टीके की बात की गई थी। कितने? 7 बीमारियों, 7 बीमारियों के टीके की बात की गई। उसमें आपको बताना चाहेंगे पहला आता है डिप्थीरिया, और दूसरा आता है काली खांसी, उसके बाद आता है टेटनस, उसके बाद आता है पोलियो, और आता है टीबी, उसके बाद आता है खसरा, उसके बाद आता है हेपेटाइटिस। ये 7 बीमारियों के टीकाकरण की बात आप लोग भी जानते हैं। ये सब बच्चों को लगता है, छोटे बच्चे होते हैं, टीकाकरण इसके बारे में होता है, आप भी जानते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस, इन सब बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं बच्चों को। इन सब का ही ये लक्ष्य रखा गया कि 2020 में संपूर्ण भारत में इस टीकाकरण करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। आगे आपको बताना चाहेंगे अगली योजना है आपका पहल योजना। कौन सी योजना? पहल योजना। पहल योजना में आपको बताना चाहेंगे कौन सी योजना? पहल योजना। पहल योजना में आपको बताना चाहेंगे कि इसका शुभारंभ कब हुआ, तो शुभारंभ आपको बताना चाहेंगे 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 कब शुरुआत हुई? 1 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई। आपको बताना चाहेंगे इसमें इसका उद्देश्य क्या था, क्यों चलाया गया पहल योजना, तो आपको बताना चाहेंगे एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी जो है एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं जो गैस
जिससे खाना बनता है, आप लोग भी जानते हैं। जो सिलेंडर है उस पर सब्सिडी जो पैसे आते हैं, सब्सिडी आपके खाते में, उपभोक्ता के बैंक के खाते में सब्सिडी ट्रांसफ़र करने की जो व्यवस्था थी इसी योजना के तहत, पहले योजना के तहत, ठीक। यानी कि 1 जनवरी 2015 से एलपीजी सिलेंडर जो मिलते थे खाना बनाने के, उस पर जो सब्सिडी का पैसा होगा वो उपभोक्ता के खाते में सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ आपको बताना चाहेंगे DBTL, इस आपको बताना चाहेंगे DBTL यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एलपीजी, यानी कि जो भी बेनिफिट वाली बात है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र करने की बात थी। यही स्कीम, ये स्कीम का कहा जाता है DBTL कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एलपीजी, इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। आगे आपको बताना चाहेंगे, इसके बाद आती है हृदय योजना। कौन सी योजना आती है भैया? हृदय योजना के बारे में जानकारी करते हैं। हृदय योजना के बारे में बात करते हैं। तो हृदय योजना की शुरुआत कब की गई? तो आपको बताना चाहेंगे कि शुभारंभ इसका जो किया गया 21 जनवरी, कब किया गया? 21 जनवरी 2015 को शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो आपको बताना चाहेंगे इसका शुरुआत जो किया गया वो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया। आपको बताना चाहेंगे इसमें हृदय का फुल फॉर्म होता है, हृदय आप लोग भी जानते हैं HRIDAY ये होता है। तो आपको बताना चाहेंगे इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। H फॉर होता है हेरिटेज, H फॉर हेरिटेज सिटी, सिटी डेवलपमेंट एंड अगेंस्ट योजना के नाम से जाना जाता है। और आपको बताना चाहेंगे हेरिटेज क्या कहा गया? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अंगेस्टेंशन योजना के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको बताना चाहेंगे देश में चयनित 12 शहरों की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको फिर से वापस लाने का इसका लक्ष्य रखा गया था हृदय योजना के तहत। यानी कि जो हमारे देश में सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको पुनः जीवित करने के बारे में इस योजना के तहत सोचा गया था और उसको विकसित करने की बात कही गई थी। अगली योजना है, आपको अगली योजना के बारे में बताना चाहेंगे, आप लोग भी भली भांति परिचित होंगे इस योजना से। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना को आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये चालू की गई। और आपको बताना चाहेंगे इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को 2015 को किसके द्वारा? अब बता दें 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इस सरकार की सबसे कारगर योजना मानी जाए तो यही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। आपको बताना चाहेंगे कि
22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का संचालन किया गया। और आपको बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आपको बताना चाहेंगे लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यानी कि देश की लिंगानुपात को बढ़ावा देना है और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देना है, जिससे आप लोग भी जानते हैं कि भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, आप लोग भी जानते हैं इसके बारे में। 944 स्त्रियां पढ़ती हैं। तो ये जो अंतर है, डिफरेंस है, इसको कम करने के लिए ये योजना चलाई गई है। आगे आपको बताना चाहेंगे अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको बताना चाहेंगे इसकी शुरुआत कब हुई। तो आपको बताना चाहेंगे 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को आपको बताना चाहेंगे मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेशन योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेशन एजेंसी, FR एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। ये आपको बताना चाहेंगे कि इसमें इसका जो उद्देश्य है यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आपको बताना चाहेंगे इसका जो उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास करना है। जो छोटे उद्योग हैं उनके विकास करने के लिए इस योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। आपको बताना चाहेंगे इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। कौन कौन से? शिशु, किशोर और तरुण, 3 प्रकार के जो हैं आपको बताना चाहेंगे। शिशु के लिए जो ऋण मिलेगा वो 50,000, कितने हजार? 50,000 का ऋण आपको मिलेगा या उपलब्ध कराया जाएगा। जो किशोर हैं, किशोर के लिए आपको बताना चाहेंगे 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। कितने लाख तक का? 5 लाख तक के ऋण दिए जाएंगे। और जो तरुण हैं यानी कि जो उनसे ऊपर हैं उनको 10 लाख रुपये तक का आपको बताना चाहेंगे 10 लाख रुपये उपलब्ध कराने के लिए यानी कि लोन देने का प्रावधान किया गया है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। कौन उद्योग? जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको बढ़ाने के लिए इस प्रकार के ऋण की व्यवस्था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत की गई है। आगे आपको बताना चाहेंगे अगली योजना है उजाला योजना। आप लोग भी जानते होंगे उजाला योजना की तरफ। उजाला योजना की बात करें, उजाला योजना की बात करें तो उजाला योजना जो प्रारंभ हुआ 1 मई 2015 को। कब? 2015 से। आपको बताना चाहेंगे उजाला योजना आप लोग भी जानते होंगे कि बिजली की खपत कम हो, जिससे LED की बात कही गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इस योजना को उजाला योजना कहा गया। और आपको बताना चाहेंगे उजाला का फुल फॉर्म जानते हैं। उजाला का तो उजाला का देखेंगे, उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाई
एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, यानी कि उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी, और उसके बाद ए फॉर ऑल, यानी कि उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल के, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य था कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का मूल्य कम मूल्य पर वितरण किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी का प्रयोग होने लगे और विद्युत की खपत कम हो तो ज़्यादा लोगों में वितरित की जा सके। ये योजना चलाई गई। आपको बताना चाहेंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, आज 10 योजनाओं के बारे में आप लोगों से चर्चा की गई। अगली वीडियो में इसके आगे की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद।